बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई ईद हो, कोई शादी हो, कोई फंक्शन हो, कोई इवेंट हो, कोई बर्थडे हो, बस बच्चे जब मैं ख़ुद साथ जब हम ज्वेलरी पहनते हैं, शूज़ निकालते हैं, कपड़े तो एक अंबार लग जाता है। आज बस मैं सेट करने बैठी थी अपनी ज्वेलरी, तो ये सारी ज्वेलरी जो डब्बे इधर से उधर, कोई इधर है कोई इधर है, बच्चियाँ हर सूट के साथ चाहती हैं कि मैचिंग हो। और जी फिर जब पहन लेती हैं ज्वेलरी तो उनको ये ख़्याल नहीं होता कि अभी इसको वापस भी सेट करके रखनी है। तो ये मेरा ज्वेलरी बॉक्स है, ये बहावलपुर से मेरे हस्बैंड लेकर आए कुछ दिन पहले। तो वहाँ बड़ी अच्छी ये इस तरह के बॉक्सेस वगैरह मिलते हैं, ज्वेलरी बॉक्सेस हर तरह के ना। तो ये मैं जो मतलब वक्तन फ़वक्तन पहनती रहती हूँ, तो मैं वो ज्वेलरीज़ को इसमें रख देती हूँ उठा के ना, ताकि मुझे ज़्यादा ढूंढनी ना पड़े या डब्बे अंदर से ना निकालने पड़े। अब इसमें मिक्स है, कुछ गोल्ड की भी शामिल हुई है इसके अंदर और कुछ आर्टिफिशियल भी है। मोस्टली जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी मैं लेती हूँ वो स्टाइलो से ही लेती हूँ। मोस्टली ये जो मैंने अभी रखे हैं 2 इयररिंग्स, ये भी स्टाइलो के ही हैं। स्टाइलो का फ़ायदा ये होता है कि आप एक दफ़ा ले लें चीज़, वो ख़राब नहीं होती है, कई साल भी गुजर जाएँ। मेरे पास जो भी ज्वेलरी है कई साल ये भी स्टाइलो से मैंने लिए थे, तो ये ख़राब नहीं होती, जैसा इनकी शाइन होती है वैसे के वैसे ही रहती है। तो ये सारे तकरीबन मेरे पास स्टाइलो की ही ज्वेलरी है। ये लंदन से मेरा कज़न लेकर आया था, तो ये भी एज़ इट इज़ ही है, बिल्कुल इसकी शाइन जो है वैसे के वैसी ही है। तो ये सारे इयररिंग्स हैं, तो बस डर भी लगता है कि भाई गोल्ड की ज्वेलरी कहाँ रखी जाए। आजकल तो मुझे तो बैंक भी सेफ़ नहीं लगते, कहाँ घर में बंदा रखे, कैसे रखे। बस मैं तो इसी उलझन में ही रहती हूँ। एक तो गोल्ड की ज्वेलरी पहनी नहीं जाती है, हर साल माशाल्लाह से इतना उस पे ज़कात अदा की जाती है कि पहनी तो वो जाती ही नहीं है। अब ये है कि अगर हम देखें, अगर हम अपने बच्चों के लिए भी रख देते हैं ना, तो ये ऐसा नहीं होगा कि हम उसकी ज़कात हम पर वाजिब नहीं होगी। जैसे मेरे पास ज्वेलरी माशाल्लाह है काफ़ी, तो मैंने अपने बच्चों में को देनी है। जैसे मैंने कुछ सेट अपने बेटे के लिए रखे हैं, बेटियों के लिए रखे हैं। तो ये ऐसा नहीं होता, कुछ लोग समझते हैं कि अगर हमने ये इस नीयत से रख दी है कि ये हमारे बच्चों के काम आएगी, तो ऐसा हरगिज़ नहीं होता। उस पे ज़कात आपको हमेशा देनी ही पड़ती है, क्योंकि हर साल यकीन करें मैं बिल्कुल भी अपनी गोल्ड की ज्वेलरी जो मैंने अक्सर आपने मेरे हाथ में देखा होगा, ये कड़ा बस 2 हैं ऐसे मेरे पास, लेकिन बस मेरी आदत है मैं एक ही पहन कर रखती हूँ। इसके अलावा मैं और कुछ भी ज्वेलरी जो है गोल्ड की वो यूज़ नहीं करती हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हर साल ज़कात हम देते हैं, पूरी की पूरी जितनी होती है ज़कात बनती है हर साल के हिसाब से। तो ये अक्सर लोगों को गलतफ़हमी है कि ज़कात नहीं होती है अगर हम अपने बच्चों के नाम करते हैं, ज़कात हर सूरत में होती है। तो इस साल ज़रा मुझे जोश चढ़ा, मैंने कहा इतनी ज़कात दी है, छोटी तरह फिर मैंने चूड़ियाँ वगैरह निकाल कर जो भी था जो पहन सकती थी वो मैंने पहनी। मैं कहा चलो बंदा पहने तो सही। लेकिन आजकल घर भी मुझे लगता है सेफ़ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हर सेफ़ तो हैं, लेकिन हालात ऐसे हो गए हैं, आपको पता होगा कि मतलब ये बेरोज़गारी और महंगाई और ये इस तरह की चीज़ें हो गई हैं ना। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमारी जो घर में मेड है, हमारी हेल्पर्स हैं, बहुत हमारी मतलब ईमानदार हैं। मैं बहुत लापरवाह टाइप की हूँ। मैं छोटी-छोटी ज्वेलरी मेरी गोल्ड की है, जो इयररिंग्स नहीं रिंग्स जो पहन के कहीं जाना बस जब पहनती हूँ, तो मैं ऐसी पड़ी होती है मेरी ना। लेकिन वो अल्लाह का शुक्र है कभी कोई चीज़ इधर से उधर नहीं हुई ना, जहाँ होती है वहीं की वहीं रहती है। अच्छा, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये नेकलेस ही मैंने नारायण से लिया था। अक्सर ज्वेलरीज में आप देखेंगे वो नारायण कागान की और नॉर्दर्न एरियाज हम जाते हैं, तो वो ज्वेलरी यहाँ नहीं मिलती है, वो वहीं ही मिलती है। स्टोन्स देखें ये जो लगे हुए हैं सारे, ये रेड भी, ब्लू भी और ये ग्रीन सा भी सबसे नीचे लगा हुआ है, ये सारा स्टोन्स हैं ये सारे ना। तो बड़ी यूनिक सी लगती है, पहन कर बड़ी अच्छी लगती है। पूछते भी हैं सभी कहाँ से ली, हमें भी बताएं। तो नॉर्दर्न एरिया से ही मिलती है। और ये इयररिंग्स जो हैं ये बटन्स हैं एक्चुअली ना। यहाँ हमारी एक बहुत अच्छी शॉप है बटन्स वगैरह, सॉरी इसकी हम लेते हैं, हम बटन्स ही लेते हैं, तो ना हम उसको इयररिंग में कन्वर्ट भी करवा सकते हैं। उन्होंने ये अपनी फैसिलिटी भी अपने पास रखी हुई है। तो अक्सर जो बहुत ही खूबसूरत बटन्स होते हैं, लगता है कि जैसे स्टाइलों की ज्वेलरी है, तो मैं उसमें पीछे वो लगवा लेती हूँ। पीछे कानों में पहनते हैं ना, वो साथ ही वो लगा कर भी दे देते हैं। तो ये बड़ी मेरे पास अक्सर ऐसी ज्वेलरी है जो कि बटन्स होते हैं और मैं उनको इयररिंग्स में कन्वर्ट करवा लेती हूँ। तो ये सारी ऐसा ऐसा मैं रख रही हूँ। ये मेरे गोल्ड के हैं, इसका मेरा पूरा नेकलेस भी है। तो ये देखिए भी इसमें ही ऐसे ही पड़े हुए हैं, ये मैंने पहने होंगे कभी। और ये बच्चियाँ ज्वेलरी निकालती हैं, उलट पलट करती हैं, ये भी इसी में अभी तक रखे हैं। तो बहरहाल मैं अब फ़िलहाल तो इसी में रख रही हूँ, मैं रखूँगी इसको उठा के। ये मेरे बहुत खूबसूरत इयररिंग हैं, ये
मेरे जहन में नहीं आ रहा, ऑनलाइन ही मैं मंगवाती हूँ। तो उनकी ज्वेलरी बहुत खूबसूरत होती है। ये है तो ज़रा हैवी, कान में ज़रा मुश्किल से पहने जाते हैं, लेकिन बहुत एलिगेंट लगते हैं, बहुत खूबसूरत है ये ब्लैक कलर के ना। तो बल्कि मैं ढूंढ भी रही थी कि ना ईद के दिनों में मुझे मिले ही नहीं, हो रही ये देखें अब मुझे एक डब्बे से मिले हैं। ये सिल्वर वाले मेरे बहुत पुराने हैं, ये भी मैंने स्टाइलो से ही लिए थे। मेरे बहुत साल में, तकरीबन 10 साल हो गए होंगे इनको ना, लेकिन ये ऐसे के ऐसे ही हैं। तो मैंने काफ़ी साल के बाद अब ना एक दफ़ा फिर मैंने निकाले और फिर पहने थे। ये स्टाइलो से मैंने सेट लिया था, ये भी सिल्वर वहीं का है। और ये यकीन करें जैसा मैं लेती हूँ ऐसे के वैसे ही रहते हैं। ये मैंने अब तक एक दफ़ा भी नहीं पहना, लेकिन मैंने लेकर रखा हुआ है। अक्सर जाती हूँ, मुझे ज्वेलरी में ज़रूर ज्वेलरी वाले कॉर्नर में जाती हूँ, कुछ अच्छा लगे मैं ज़रूर लेकर आती हूँ। ये इसका नेकलेस है। बल्कि मेरा एक दफ़ा मेरी बहन की जो नंद हैं वो तैयार होने आई मेरे पास ना, तो उनकी ज्वेलरी मैच नहीं कर रही थी उनकी साड़ी से ना। फिर मैंने उनको सेट दिया था, मैंने कहा आप ये वेयर कर लें, तो उन पर बहुत अच्छा लग रहा था। ये उन्होंने ही पहली दफ़ा पहना था, और जब से ये ऐसे कैसे ही रखा हुआ है। तो ये स्टाइलो की ज्वेलरी तो रिकमेंडेड 100% है, यानी कि अगर आप लें तो कभी वो ख़राब नहीं होती है ना। तो ये इसका सेट है। एक मेरे पास एक वो भी सेट है, उसमें ना ब्लैक कलर के स्टोन्स भी हैं, सिल्वर और ब्लैक कलर का है वो ना। तो वो भी बहुत खूबसूरत है। वो पता नहीं अब कहाँ, मेरी काफ़ी सारी ज्वेलरी पता नहीं कहाँ है। कुछ ड्रेसिंग रूम में है, कुछ ड्रेसिंग रूम की अलमारियों में है। तो बहरहाल जो ये फ़िलहाल पड़ी हुई थी, मैंने कहा ये सेट करके मैं रखती हूँ। तो ये सारी, ये देखें, ये बहुत बहुत हसीन लगते हैं, पहनती हूँ ना जब मैं, ये सब बहुत ही प्यारे लगते हैं ये शाइन करते हुए ना। इनकी शाइन ही इनकी अलग है ना, इन ईयररिंग्स की। ये एक अलग डब्बा भरा हुआ था। अल्लाह, ये ना ज्वेलरी का मेरी बच्चियाँ जो है ना पहन पहन के ऐसे रख देती हैं। ये पीच कलर के ये भी बटन्स हैं, तो इनको भी मैंने कन्वर्ट करवा लिया था ईयररिंग्स में। तो ये पीच कलर के भी हैं मेरे पास, और मैरून कलर के भी हैं। तो ये लॉन के सूट के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। ये भी स्टाइलो के ईयररिंग्स हैं, जो कि अब तक मैंने पहने ही नहीं हैं। ये कैसे के ऐसे ही रखे हुए हैं ना ये। बल्कि मैं इसी ईद पे मैंने कहा था मैं पहनूँगी बड़ी ईद पर, तो ये मुझे मिले ही नहीं ना। अभी इस डब्बे से ये बरामद हुए हैं ना। तो ये बहुत प्यारे से रिंग हैं, सिंपल से ना। और ये सारी ज्वेलरी, अच्छा ये जो सेट है ना लीव्स गोल्डन कलर के, ये मैंने शुगरान से लिया था। हम पिछली गर्मियों में जब गए नारायण कागान गए थे, हम शुगरान गए थे, और वो सिरन वैली गए थे। तो ये सारा कुछ ना, ये एक्सेसरी मैंने वहीं से ली थी। ये तो मुझे एंटीक लगा कि मैंने कहा कहीं और मिलता ही नहीं है ना ये। फिर मैंने लीव्स ये वहीं से लिए थे, लीव्स का ना, इसके साथ ईयररिंग्स नहीं थे। और ईयररिंग मेरे पास ना स्टाइलो से मैंने लिए थे, वो देखें, वो भी मुझे अभी याद आया, वो पता नहीं कहाँ है। वो ना लीफ शेप के ही हैं वो भी ना, उसके साथ चल जाएंगे ना। ये भी मैंने अभी तक नहीं पहना, ऐसे कैसे ही रखा हुआ है। और ये सेट भी मैंने शुगरान से ही लिया था, इसी गोल्डन लीफ वाले के साथ ना। तो ये भी मुझे बहुत प्यारा सा लगा था। इसका एक साइड से एक हुक सा भी निकल गया, खैर वो लग जाएगा ज्वेलरी वालों के पास से। तो ये आप वहाँ जाएँ नॉर्दर्न एरियाज़, तो वहाँ की ज्वेलरी ज़रूर बाई करें ना। जो वहाँ ज्वेलरी मिलती है वो कहीं नहीं मिलती, सिर्फ मरी साइड पे मिलती है। तो ये बहुत प्यारी ज्वेलरी मिलती है। ये है झूमर भी इसमें रखा हुआ था, ये मैंने अपनी कज़न को दिया हुआ था, कुछ दिन पहले ही आया था, तो इसलिए इसमें पड़ा हुआ है। ये मेरा ब्रेसलेट बहुत प्यारा लगता है मुझे, सिल्वर कलर का। और अच्छा, इसमें अक्सर आप नेकलेस देख रहे होंगे जो नीचे गोल्डन भी रखा हुआ है। तो ये ब्रेसलेट्स होते हैं, ब्रेसलेट्स को भी आप नेकलेस के तौर पर कन्वर्ट करवा सकते हैं। ये मुझे गिफ्ट मिला था, जो मैंने अब तक पहना ही नहीं है। ये मेरी स्टाइलो की बालियाँ हैं, स्टाइलो की, ये पता नहीं गोल्ड की हैं शायद, ये ना, हाँ गोल्ड की हैं। ये स्टोन्स हैं, ये भी मैंने नॉर्दर्न एरिया से लिए थे। और ये बड़ी प्यारी है माला ना, येलो कलर की। ये ना अचानक से मुझे ना पिछले साल ही किसी स्टॉल पे नज़र आई, और ये मेरे सूट के साथ मैच कर रही थी। ये बहुत प्यारी लगती है पहन कर गले में ना। और ये रिंग है, ये तो मैंने अब तक पहने ही नहीं है ना। और इतनी सारी ज्वेलरी जो ऐसे कैसी, और जो मैं ढूंढ भी रही थी ना, वो मुझे अब मिली थी जब मैं सेट कर रही थी। कि ये तो मैं ढूंढ रही थी ईद पर, और ये देखें ये अब मुझे नज़र आई है। और लेकिन बहरहाल ज्वेलरी मेरे पास बहुत सारी है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बहुत शौक़ है ज्वेलरी इकट्ठी करने का, जमा करने का, और हर तरह की मेरे पास ज्वेलरी होती है। मेरी छोटी बहन जो है वो मुझसे ही लेती है, कोई फंक्शन हो, कोई इवेंट हो के क्या मुझे ऐसी इस कलर की, इस तरह की ज्वेलरी भेज देना। मैंने कहा ठीक है, मैं पैक करके रख देती हूँ, आप आते जाते उठा लेना ना। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह, हर तरह का मेरे पास जेवर है। और ये भी बहुत प्यारी सी हैं, ये भी मैंने स्टाइल से ही बाई की थी।
झुमकियाँ सी। और ये मैंने ग्रीन कलर ख़ुद करवाया था अपनी पसंद से, इसके अंदर सूट के साथ मैच करवा के। और ये भी मेरा नेकलेस है, मैंने अब तक एक दफ़ा भी नहीं पहना और ये टूट भी गया है। मैंने किसी को दिया था और उसने मुझे वापस किया तो ये टूटा हुआ ही था। ये मेरा आज का व्लॉग है। मेरी ज्वेलरी अल्हम्दुलिल्लाह सेट हो गई है डब्बों में। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।